हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए चैनल VIQ एजुकेशन 12th पे स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के नाम के अनुसार तो बच्चों आप लोगों को पता चल ही गया होगा। नहीं तो मैं बता देता हूँ बच्चों कि इस चैनल पे सिर्फ क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो अपलोड हो रहा है बच्चों। यानी कि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी होगा वो सारे क्लास 12th के बच्चों के लिए होगा बच्चों। और बच्चों अगले महीने में ही 12th का बोर्ड एग्जाम है बच्चों आप सभी के लिए। तो बच्चों उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें हम करवाएंगे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे बच्चों। तो वो सारे वीडियो आप लोग देखिएगा बच्चों। और ये नया चैनल है बच्चों, तो इस पे आप सभी लोग अपना प्यार और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। अपना प्यार भी दिखाइएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए मैं बहुत सारा वीडियो इस पे ला सकूं। और बच्चों अगले महीने में आप लोगों का एग्जाम है बच्चों, तो उसी के पर्पज से मैं आपको इस पहले वीडियो में ही हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ बच्चों, जो कि गेस क्वेश्चन है बच्चों। यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, क्योंकि सारे चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछ ही सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और बच्चों आप सभी का इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और दोस्तों इस चैनल पे आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाइएगा बच्चों। और ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और बोल देते हैं कि इसमें सिर्फ खाली हम आपको आंसर टिक लगाते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपको बता देंगे। आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा बच्चों, नहीं तो लगेगा कि मैं ही आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको कुछ याद ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा तो आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए ये चैनल स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला दिन है, श्री गणेश जी का नाम लेते हैं, जय गणेश भगवान। और ये चैनल स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, त्रिच है। शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था। चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों आप लोग बताइए कि त्रिच है। शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार जो था उसका नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थापा। थापा नाम था। आप लोग आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न क्या हो रहा है कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। यानी कि त्रिच जो शीर्षक कहानी है, त्रिच जो कहानी, उस कहानी के अनुसार दशहरा के दिन कौन सा पक्षी को देखना शुभ माना जाता है या फिर देखना जरूरी माना जाता है। तो वो नीलकंठ पक्षी रहता है, उसको देखना अच्छा माना जाता है बच्चों दशहरे के दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। आंसर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में लिखिएगा जरूर। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। आप लोगों को एग्जाम में ये सारे ऑब्जेक्टिव जरूर आ सकते हैं बच्चों। तो बताइए बच्चों को पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है बच्चों, तो यह है उदय प्रकाश जी की, उदय प्रकाश के। यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है। यानी कि उदय प्रकाश जी के माता जी का नाम क्या है। तो क्या था बच्चों, तो वो गंगा देवी था। क्या था, तो गंगा देवी। यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है। तो उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है, तो त्रिच नाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है, त्रिच किस प्रकार की रचना है। जो त्रिच है वो किस प्रकार की रचना है। तो वो किस प्रकार की रचना है, तो त्रिच एक आधुनिक त्रासदी की रचना है। किस प्रकार की रचना है, तो आधुनिक त्रासदी। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों छठा का। सातवां नंबर बोल रहा है बच्चों, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है बच्चों, तो उदय प्रकाश जी की कहानी है त्रिच। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया। तो ये बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका आंसर कि उदय प्रकाश जी ने किस विद्यालय से एमए किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर विश्वविद्यालय सागर से किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों आठवां का। 9वां नंबर प्रश्न बोला बच्चों, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। यानी कि उदय प्रकाश ने
किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए थे? तो वो किए थे दिनमान पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए थे। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? तो वो है एमिनेस पत्रिका का संपादन किया था, जो कि अंग्रेजी में था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित हैं? मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? तो वो क्षय रोग से। किस रोग से? तो क्षय रोग से ग्रसित है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? यानी कि सेब बेचने वाले लड़की की आयु कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 7-8 साल की थी। कितनी थी? तो 7-8 साल की। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र में, यानी कि बोल रहा है बच्चों कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बलभद्र ठाकुर थे। कौन थे? तो बलभद्र ठाकुर। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? तो कौन सी मलयज की आलोचना है बच्चों? तो कविता के साक्षात्कार मलयज की आलोचना है। ये कविता से साक्षात्कार यही है जो कि मलयज की आलोचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? यानी कि 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग बताइए। जो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर पता होगा बच्चों तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों बताइए कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो किस लिए काटे जा रहे हैं बच्चों पेड़? तो वो ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं, ईंधन के लिए। 16 नंबर प्रश्न बोला, कौन सी रचना मलयज की है? यानी कि 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों की कौन सी रचना मलयज की है? तो वो जख्म पर फूल, यह जो रचना है वो मलयज की है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? देखिए बच्चों यहाँ पर अभी पूछा कि कौन सी रचना मलयज की है, तो जख्म पर फूल जो रचना है वो मलयज की है। तो यह जो कविता लिखी थी वो कब लिखी थी, कब लिखे थे मलयज ने ये जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखे थे? तो वो कब लिखे थे बच्चों? तो वो लिखे थे 1971 ईस्वी में। एक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 17 का। बच्चों ये आप सभी लोग याद रखिएगा कि कौन से लेखक ने कब कौन सा कविता लिखा, कौन से ईस्वी में लिखा, ये सारे चीज आप लोग याद रखिएगा बच्चों। 18 नंबर प्रश्न क्या बच्चों, मलयज की माँ का नाम क्या था? जो मलयज थे हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, उनके माँ का नाम क्या था? मलयज की माँ का नाम क्या था? तो क्या था बच्चों? तो प्रभावती नाम था, प्रभावती। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि मलयज ने एमए किस विद्यालय से की है? चलिए बच्चों आप लोग बताइए कि मलयज जो लेखक थे उन्होंने एमए किस विद्यालय से किए थे? तो आप लोग जानते हो तो बच्चों आंसर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ऐसे भी हम बता ही देंगे आंसर, तब पर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आपको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता था, नहीं तो लगेगा कि आपको नहीं पता था और हम ही सिर्फ बताया है। तो चलिए बच्चों बताइए मलयज ने एमए किस विद्यालय से किया था? तो वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे एमए। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 19 का।
20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? हंसते हुए मेरा अकेलापन कहानी में इसमें बोला जाता है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर, पलायन में, या फिर अंधेरे में, या फिर चुनौती को झेलने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में ही सुरक्षा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, यानी कि 21 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है बच्चों? नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? यानी कि जूठन कहानी के लेखक नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो वह किस विद्यालय में हुए थे बच्चों? तो वह जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बच्चों, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज यह किसकी रचना है? तो यह है नामवर सिंह की। किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? यानी कि निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, राम कुमार वर्मा, इनमें से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो कौन है बच्चों? तो वो है जयशंकर प्रसाद, प्रलय की छाया के कवि हैं बच्चों, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 24 में प्रश्न बच्चों, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास का रचयिता कौन है बच्चों? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वह है तुलसीदास के रचयिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न बच्चों, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है बच्चों? तो वह है नामवर सिंह। नामवर सिंह कविता के लिए प्रतिमान जो है उसका लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि बाज की डार में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? चलिए बच्चों आप लोग ये बताइए कि बाज की डार में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है बच्चों? तो यह है तय तो यही था, यानी कि तय तो यही था कविता। तय तो यही था कविता में ही, यानी कि उसी में यह पंक्ति है कि बाज की डार में आदमी का खून लग चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है? यानी कि ये जो कविता है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह किसने लिखा था? ये किसकी कविता है? इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं मुक्तिबोध। कौन है? तो मुक्तिबोध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चा 27 का। 28 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? एक और बात बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, उन सभी का जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, वो कहाँ शिक्षा लिए, के कहाँ तक लिए हैं, वो सारे आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों इसका आंसर बताइए कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? यानी कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि नामवर सिंह की है? तो वो पृथ्वीराज रासों की भाषा, पृथ्वीराज रासों की भाषा, यही जो पुस्तक है नामवर सिंह के है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था?
तो वह पृथ्वीराज रासों की भाषा, यही विषय था। यानी कि नामवर सिंह जब पीएचडी किए थे तो उनका विषय क्या था, तो पृथ्वीराज रासों की भाषा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। यानी कि जो प्रगति और समाज के लेखक हैं, यानी कि जो प्रगति और समाज, यानी सॉरी बच्चों, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था बच्चों, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, इसके आंसर बताइए बच्चों आप लोग जल्दी। तो उनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। यानी कि सारे आप लोग ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है बच्चों। 30 जून 1950 को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि है। 33 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, जूठन क्या है। जूठन क्या है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर रिपोर्ताज है, या फिर आत्मकथा है। तो जूठन क्या है बच्चों, ये आप लोग सही से ही बताइएगा कि जूठन क्या है। तो वो है आत्मकथा। जूठन एक आत्मकथा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 33 का। और बच्चों मैं बता दूं कि मुझसे कुछ भी गलती हुआ हो इसमें तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये गलती हुआ है, ताकि मैं अपना गलती भी सुधार सकूं बच्चों। और मेरे गलती बताने के चक्कर में अपना गलती मत भूलिएगा बच्चों। आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे आप ही के लिए भलाई है। अगले महीने में ही आपका बोर्ड एग्जाम है। तो चलिए बच्चों 34 नंबर प्रश्न बताइए, जूठन में चित्रण हुआ है। यानी कि जूठन में चित्रण हुआ है, किसका चित्रण हुआ था जूठन में, तो वो हुआ था सामाजिक विषमता का। सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ था जूठन में। 35 नंबर प्रश्न है जो आत्मकथा लेखक की माँ, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। यानी कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, या फिर किसके घर में काम करती थी। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण देव तगा के घर पे काम करती थी। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 35 का। 36 नंबर प्रश्न है जो ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी, तो वो मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना की थी। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न है बच्चों, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई। मेघदूत नामक नाट्यशाला यह कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 37 का। 38 नंबर प्रश्न है बच्चों, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 38 का। 39 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, जूठन किस चेतना की रचना है। जूठन किस चेतना, इसमें क्या चेतना जताता है, राजनीति का, या फिर दलित का, या फिर संस्कृति का, या फिर धार्मिक का। तो जूठन किस चेतना की रचना है बच्चों, तो वो है राजनीतिक चेतना की। राजनीतिक चेतना की। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का। 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। यानी कि जो कृति वो किए थे अब और नहीं, वो कैसी कृति थी, कहानी थी, उपन्यास था, या फिर कविता था, या फिर निबंध था। तो अब और नहीं क्या था बच्चों, तो वो एक कविता था। क्या था, तो कविता था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 40 का।
41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, आप लोग बताइएगा कि गांधी जी चंपारण में कब आए। इसका आंसर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो 1917 में अप्रैल में आए थे, यानी कि अप्रैल माह 1917 में आए थे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 42 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है, किससे संबंध है, तो वो नील से संबंध है, किससे, तो नील से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 43 नंबर प्रश्न क्या पढ़ा बच्चों कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बार का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नंदी की बार याद आ गई होगी, यानी कि 43 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों कि ओ सदानीरा या ओ सदानीरा कहानी या फिर शीर्षक में उसके अनुसार सन 1962 की बार का दृश्य जिन लोगों ने भी देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी, यानी कि किसके जैसा क्रोध रूपी बार याद आ गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, केकई, यानी कि केकई माता के जैसा याद आ गया था कि हाँ वो मन के क्रोध किए थे, तो वैसा ही याद आ गया था उनको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 43 का। 44 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, सॉरी बच्चों जगदीश चंद्र माथुर ने किस, यहाँ पर 100 होगा बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, यानी कि उत्तीर्ण यानी कि पास किए थे, तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही एमए उत्तीर्ण किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 44 का। 45 नंबर प्रश्न बच्चों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। ओ सदानीरा उस शीर्षक यानी कि उस कहानी यथी के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था, तो वो विशाल विटप के तने पर आघात किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 45 का। 46 नंबर प्रश्न बच्चों, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, जो मठ के महंत थे उन्होंने गांधी जी को कहाँ पर शरण दिया था, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 46 का। 47 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। चलिए बच्चों इनका जन्म डेट बताइए कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 47 का। 48 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे, यानी कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे वो किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो किसके अभिभावक बन के आए थे बच्चों, तो वो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बन के आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 48 का। 49 नंबर प्रश्न बताइएगा बच्चों, कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था, ये तो आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े होंगे बच्चों लहना सिंह वाला कहानी, तो उसमें बताइए कि कीरत सिंह कौन था, लहना के कौन लगता था वो, तो कीरत सिंह कौन था बच्चों, तो वो था लहना सिंह का भतीजा, कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 50 नंबर प्रश्न है बच्चों, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, जौन इस कहानी को पढ़ा होगा लहना सिंह वाला उसको मजा भी आएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव भी उसको याद होगा, तो जौन पढ़े हैं उसको यस करके भाई बच्चों टाइप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन कौन पढ़े हैं लहना सिंह वाला कहानी, और इसका आंसर भी बताइएगा कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो कौन सा प्रश्न करता था बच्चों कि तेरी कुर्माई हो गई, यानी कि इसका मतलब है कि तेरी सगाई हो गई है, ये पूछते थे लहना सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों
50 का। 51वां प्रश्न है बच्चों, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खदक में छोड़कर जाने को कहता है, यानी कि जो लेफ्टिनेंट साहब है वो सूबेदार को कितने आदमी खदक में छोड़कर जाने को कहते हैं। तो कितने आदमी कहते हैं बच्चों, तो वो 10 आदमी छोड़कर जाने को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 51 का। 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, सॉरी बच्चों क्या बोल रहा है 52 नंबर प्रश्न, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे, यानी कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे, भाई रहते थे, मामा रहते थे, मित्र रहते थे, चाचा रहते थे। तो कौन रहते थे बच्चों अमृतसर में लहना सिंह के, तो वो मामा रहते थे उनके, यानी कि लहना सिंह जब मामा के घर गया था उसी समय वो लड़की से भेंट हुआ था, जिसको से वो पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 52 का। 53 नंबर प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, यानी कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वो वजीरा सिंह को भेजता है। किसे, तो वजीरा सिंह को। 54 नंबर प्रश्न है बच्चों कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था, तो लहना सिंह के कहा था। और बच्चों आप लोग बताइए, लहना सिंह वाला कहानी पढ़े होंगे तो ये सूबेदारनी कौन थी, ये सूबेदारनी कौन थी। क्वेश्चन खत्म होते हैं बच्चों मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि सूबेदारनी कौन थी। तो इसका सही आंसर जो बच्चों लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। 55 नंबर प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। कौन लेकर बैठा था, वजीरा सिंह, यानी कि आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया बच्चों। चलिए बच्चों इसमें बताइए आपको लिए जो क्वेश्चन छोड़े थे, सूबेदारनी कौन था, सूबेदार की पत्नी थी, वो तो ये थी, लेकिन ये भी था सूबेदारनी वही लड़की थी जिसे लहना सिंह हर बार बचपन में पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई है, यानी कि सूबेदारनी कौन थी, तो वही लड़की थी जो कि बचपन में लहना सिंह से मिली थी मामा के घर पर जब लहना सिंह गया था। तो ये लड़की भी अपने मामा के ही घर आई हुई थी। तो चलिए बच्चों आप सभी का यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा बच्चों, ताकि इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों धन्यवाद बच्चों आप सभी के लिए।